किसी गांव में रमेश नाम का बहुत गरीब व्यक्ति रहा करता था। रमेश के परिवार में वह और उसके पत्नी और उसका एक छोटा बेटा रहा करते थे। रमेश और उसकी पत्नी जैसे तैसे मजदूरी करके घर चलाया करते थे। रमेश का बेटा रवि को बर्गर, चाउमीन, पिज़्ज़ा और बाजार से मिलने वाली चटपटी चीज खाने का बहुत शौक था। वह अक्सर अपने पिताजी से ये सब चीजें खाने की जिद करता था, पर बेचारा रमेश गरीब होने के कारण अपने बच्चे की कोई भी ख्वाहिश पूरी ना कर पाता। फिर एक दिन, पापा, मुझे नए कपड़े दिला दो ना। मेरे सारे दोस्त अच्छे और नए कपड़े पहनते हैं। मुझे भी बाजार से नए कपड़े चाहिए। बेटा, तुझे पिछले ही महीने तो मैंने नए कपड़े दिलवाए थे। इतनी जल्दी मैं नए कपड़े तेरे लिए कहाँ से लाऊं? वह तो 3 महीने पहले की बात है। सुरेश को देखो, उसके पिता तो उसके लिए कल ही नए कपड़े दिलाकर लाए हैं। वह मुझे नए कपड़ों के लिए रोज चिढ़ाता है। बेटा, वह लोग तो बहुत धनी हैं। उसके पिताजी तो शहर के बड़े सेठ हैं। उनका मुकाबला तू कहाँ कर रहा है? मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे भी नए कपड़े लेने हैं। अरे कहाँ से लाऊं तेरे लिए मैं नए कपड़े हर महीने? मैं जितना कमाता हूँ उससे तो घर खर्च ही मुश्किल से चलता है। बेटा, तुम्हें किसी की रीस नहीं करनी चाहिए। आप ऐसे ही हर बार मुझे मना कर देते हैं। यह कहकर रवि घर से बाहर चला जाता है। घर से बाहर निकलते ही उसे सामने ही पिज्जा बेचने वाला आता हुआ दिखाई देता है। रवि का मन पिज्जा खाने का बहुत था। अब रवि पिज्जा वाले के पास जाता है। भैया, एक पिज्जा देना। 150 रुपए का पिज्जा है, और जा पहले पिछले वाले पैसे अपने घर से लेके आ। तुझे आज तभी पिज्जा मिलेगा। तभी रवि के पिताजी घर से बाहर आ जाते हैं। पापा, मुझे पिज्जा खाना है। मुझे पिज्जा दिला दो ना। अरे भाई, पिज्जा कितने का है? 150 रुपए का पिज्जा है, और तुम्हारे लड़के ने पहले भी पिज्जा खाया था। आज पहले तुम पिछले वाले पिज्जा के पैसे चुकाओ, तभी नया पिज्जा लेने की बात करना। हाँ पापा, दिला दो ना पिज्जा। प्लीज, मुझे खाना है। मेरा बहुत मन है। अरे बेटा, मैं कहाँ से दिला दूं तुझे इतना महंगा पिज्जा? मेरे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं पिज्जा लेने। जब जेब में पैसे ही नहीं होते तो पिज्जा लेने क्यों आते हो? खामखा मेरा समय बर्बाद कर दिया। रमेश भाई, तुम पहले मेरे पुराने पैसे दे दो, फिर पिज्जा खाने की बात करना। ऐसा कहकर पिज्जा वाला रमेश की बेइज्जती कर कर चला जाता है। रवि बिना कुछ बोले उदास मन से घर से बाहर चला जाता है और दूर एक पेड़ के नीचे जाकर रोने लगता है। मुझे पिज्जा खाना था। हे भगवान, तुमने क्यों मुझे इतना गरीब बनाया? क्या आप मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते? रवि के आंसू धरती पर जैसे ही गिरते हैं, तभी उसे एक आवाज आती है। बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? रवि हैरान हो जाता है। वह पीछे पेड़ की तरफ देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह आवाज उसी पेड़ से आ रही होती है। घबराओ मत बेटा। आप कौन हैं? मैं पेड़ देवता हूँ। मुझे एक वरदान मिला था कि जब कोई सच्चा व्यक्ति तेरे पास परेशान होकर रोएगा, उसके आंसू जैसे ही इस धरती पे आके गिरेंगे, तभी तू जीवित हो उठेगा। तेरी शक्तियाँ तुझे वापस मिल जाएंगी। बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ?
बाबा जी, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। मैं तो यहीं पास के गांव में ही रहता हूँ। मुझे तो बस पिज्जा खाना था, पर मेरे पिताजी के पास पैसे ना होने के कारण मुझे वह पिज्जा नहीं खरीद के दे सकते, इसलिए मैं यहाँ आकर रोने लगा। अच्छा, तो तुझे पिज्जा बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगता है। तो जा, आज से रोज तेरे घर पर पिज्जा पहुंच जाएगा। यह सब सुनकर रवि बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाता है। घर आकर वह अपने मम्मी पापा को जादुई पेड़ के बारे में सब कुछ बताता है, पर उन्हें रवि की किसी भी बात पर विश्वास ही नहीं होता। पर रवि को तो अगली सुबह का ही इंतजार था। फिर अगली सुबह बहुत से ड्रोन रवि के घर के बाहर उड़ रहे होते हैं और बहुत सारे पिज्जा के बॉक्स रवि के घर के बाहर गिरने लगते हैं। रवि और उसके माता पिता बाहर आकर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। यह सब देखकर रवि बहुत खुश होता है। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके भाई जरूर बताना, और साथ ही साथ ये बताना कि भाई इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट जो है आपको कौन सा लगा। भाई ये स्टोरी जो है ना मैंने लिखी है, अपने हिसाब से खुद लिखी है, तो भाई इसे ढेर सारा प्यार देना, अपना सपोर्ट बनाए रखना, और अगर चैनल पे अभी नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो भाई लाइक जरूर करके जाना। तो मिलते हैं भाई अगली स्टोरी में, तब तक के लिए